अपना आप सबसे बुरा लगता है। सबसे बुरा लगता है अपने आप को देखना। अपने आप को देखना भी बल्कि मिरर में अच्छा नहीं लग रहा होता है कि यार क्या करेंगे ख़ुद को देखकर, और क्या हाल हो गया है हमारा, और हम क्या हुआ करते थे और अब हम क्या हो गए हैं। ये हम सबके साथ होता है। ये स्टेज हम सबकी लाइफ में आता है। सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, हमने अपनी मदर्स को भी देखा है ये फेस करते हुए। हमने बहुत से लोगों को आसपास देखा ये टाइम फेस करते हुए, जब उनको लगता है कि वो सबसे बुरे बीइंग हैं when it comes to appearance, when it comes to their selves, और उनको अपने आप को हैंडल करना, अपने आप को टैकल करना, अपने आप को कैरी करना कुछ भी नहीं आ रहा होता। उनको लगता है कि हम बहुत बुरे हैं, हमारी पर्सनालिटी इस काबिल ही नहीं है कि हम किसी को अच्छे लग सकें, या हम प्रेजेंटेबल भी लग सकें, या फिर सिर्फ फिज़िकली भी नहीं, लेकिन आपको अंदर से ये इतना ड्रेन कर रहा होता है कि आप ना कोई वर्क प्लेस पे अच्छा कुछ कर सकते हो, ना आप जो है वो कुछ अपनी लाइफ को लेकर जो है वो आगे बढ़ सकते हो। आपको लगता है कि आप बहुत ही ख़राब हो, विच इज़ ओके। ये फ़ेज़ मेरी लाइफ में भी आया था। ये फ़ेज़ मेरी लाइफ में भी इस तरह से आया था कि मुझे पसंद ही नहीं था कि मैं ख़ुद को देखूं भी अब शीशे में। मैं शीशा देखना ही नहीं पसंद करती थी। अपने ऊपर काम करना तो छोड़ ही दो। लेकिन विद टाइम मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जैसा लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं ना हमारे बारे में, कि तुम्हारे साथ ये मसला है, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, हम उसी तरह से ख़ुद को देखने लगते हैं, हम उसी तरह से अपने आप को समझने लगते हैं। जैसे कि एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ही एग्जांपल्स देती रहूँगी और मैं बताऊँगी कि जैसे एक टाइम ये था कि मुझे किसी ने बोल दिया था, ये बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं फेस पर, तुम तो पता नहीं किस तरह की हो, और तुम्हारे साथ तो ये मसला, तुम्हारे साथ वो मसला है। तो मैं अपने आप को वैसे ही देखने लगी थी, यार मेरे साथ पिंपल्स हैं, मेरे साथ, मुझे अब इसको सही करना है, मुझे इसको सही करवाना है, मेरे दाने क्यों होते हैं, मेरे ये क्यों होता है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट एज। वो उस टाइम पे वो चीज़ होना इज ओके, वो होती है। बहुत से लोगों को फेस करना होता है। बहुत से लोग लकी होते हैं, नहीं होता उनके साथ, लेकिन उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ भी ये टाइम हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को उसी तरह से जो है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर जो है वो कॉन्शियस हो गई थी कि मुझे जो है वो कंसीलर्स लेने हैं, मुझे फाउंडेशंस लेने हैं, मुझे इसको वो छुपाना है, मुझे ये चीज़ कम से कम दिखे। मैं कहीं बगैर मेकअप के नहीं निकलती थी। लेकिन मुझे फिर समझ में आया, यार मैं क्यों इस तरह कर रही हूँ। मतलब अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया कि तुम्हारे साथ ये मसला है, तो मैंने उस मसले को अपने ऊपर हावी क्यों कर लिया है। और मैं क्यों नहीं रह सकती कि बगैर मेकअप के क्यों नहीं कहीं जा सकती, मैं लोगों को क्यों नहीं फेस कर सकती, ऐसा क्या हो गया। विद टाइम आई अंडरस्टैंड दैट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, और कैसे आप खुद फील कर सकते हो कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव। आपको कैसे ये पता होना चाहिए कि आप जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, आप जैसी पर्सनैलिटी किसी और की नहीं है इस दुनिया में। तो ये जो मैंने अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करते हुए जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो सब मैं आज आपसे बताने वाली हूँ। एंड बहुत से लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस भी ख़त्म हो जाएंगे मुझसे, जो वो होते हैं कि सरोबा ये कैसे कर लेती हो, ये कैसे करती हो, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिंगल मदर, एंड बीइंग डिवोर्सी, एंड बीइंग अलोन ये कैसे कर लेती हो। तो मैं बताऊंगी कि मैं अपने आप से कब सेटिस्फाई और कैसे सेटिस्फाइड होना शुरू हो गई कि ठीक है, हूँ तो हूँ, ऐसे ही हूँ और बेस्ट हूँ, और मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स कॉन्फिडेंस। कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने, क्योंकि सबको हर तरह से अलग बनाया है, उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है, उनका दुनिया को देखने का तरीका डिफरेंट है, उनको दुनिया को मैनेज करना डिफरेंट है, मेरा अलग है। तो मैं एक ही हूँ, मैं अपनी तरह में, अपने आप में एक यूनिक चीज़ हूँ जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हूँ। Let's talk about this in this video. Assalamualaikum everyone, my name is Sarowa Khan and welcome back to my channel, and today we are talking on a very lighter note कि हम अपने आप को पसंद करना शुरू कर दें, हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर दें, हम अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दें, और इसके लिए हमें क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आज बात करने वाली हूँ उसके बारे में। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम था, जो मैं अपनी जनरेशन्स में देखती हुई आ रही थी, मेरी अम्मा के साथ तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि हमें यही सिखाया गया है, हमने यही देखा है कि हम जितना हमें मिलता नहीं है, हम उससे ज़्यादा दे रहे होते हैं हर चीज़ में, हर रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो नेबर्स हों, चाहे वो ये हो शौहर हो, चाहे वो बीवी हो, हम लोग बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, हमें मिल नहीं रहा होता उतना। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आ गई कि इंसान को ना किसी के भी सामने, किसी के भी आगे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि आपकी कोई वैल्यू ही ना रहे।
आपकी कोई वैल्यू कैसे नहीं रहती है, क्यों नहीं रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं रहती है जब आप अपने आप को कोई वैल्यू कुछ कर ही समझ ही नहीं रहे होते हो। आपको लगता है सब कुछ करने के बाद ही मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन क्या होता है जब आप सब कुछ कर देते हो ना, तब जो मिल रहा होता है ना वो भी मिलना बंद हो जाता है कि यार ये तो कुछ ना करने पे भी करेगी, ये तो कुछ ना देने पर भी जो है वो सब कुछ देने को राज़ी है अपना, और पूरी जी जान लगा के बैठी हुई है अपना। तो ठीक है, करने दो इसको, हम क्यों करें। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी बर्थडेज पर जो है वो फ्लावर्स ला के दे रहा है, ये कर रहा है, लेकिन तुम उसके बर्थडेज पर जो है वो बुकेज ला कर दे रहे हो, तो वो सोचेगा कि ठीक है यार ये तो मेरे ना करने पे भी करेगी। इसका तो वो हाल है कि ये मैं कुछ भी ना करूं, मैं कब भी अपनी जगह से ना हिलाऊं ना उठाऊं तो ये उठा लेगी। तो जो वो पहले कर रहे होते थे, शायद वो अपनी सिंगल लाइफ में वो काम कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे क्योंकि तुम उससे ज़्यादा कर रहे हो, तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो। तो अपनी वर्थ खुद बनानी पड़ती है। मुझे अभी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ऐसे इंसान के पीछे नहीं लग जाना चाहिए कि बस सब कुछ करूँगी, तुम तो करो ना करो, मैं कुछ, मेरा कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो एक्नॉलेज इट थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू लाइक टॉकिंग, थ्रू कन्वर्जेशंस। जस्ट एक्नॉलेज इट कि मुझे पता चल रहा है कि तुमने क्या करना बंद कर दिया और अब तुम किस तरह से हो रहे हो। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है ना, तुम भी 2 स्टेप्स बैक अपने पीछे ले लो। ज़रूरी नहीं है सबके सामने जो है वो बिच जाना, सबके सामने अपने आप को लुटा देना कि बस नहीं मैं तो करते जाऊंगी, नहीं अब ये मेरे साथ नहीं होगा। तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि तुम कुछ हो। डोंट चेज, किसी के पीछे भागो नहीं। कोई अगर आपसे जान छुड़ाना चाह रहा है, छोड़ दो। कोई आपको आप उसको कॉल्स करते हो, वो आपको बिल्कुल कॉल नहीं करता है, छोड़ दो, कितने दिन नहीं करेगा। डोंट चेज, अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट करने का क्या माइंडसेट है, मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम सही हो, ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी गलती नहीं है, और कोई तुमसे बात करना चाह ही नहीं रहा है, तो क्यों भाग रहे हो उसके पीछे। लीव देम, उनको छोड़ दो उनके हाल पर। अगर उनको लगेगा, उनको अपना एहसास हो जाएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा था, तो वो आ जाएंगे वापस। अगर नहीं आते वापस तो तुम्हें अच्छा है ना, बट सही टाइम पे पता चल रहा है कि यार ये नहीं है इंसान, ये इंसान नहीं है जिसके साथ जो है वो आगे चला जा सकता है, या वो आपकी वैल्यू करता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के साथ जाने का। तो तुम्हें अपनी वर्थ का पता चलना चाहिए एट द सेम टाइम कि उसके पीछे नहीं भागना। तुम 2 कॉल्स करके देख लो, नहीं उठाता, नहीं बात करता, नहीं तुम्हें फिर से नेक्स्ट कॉल उसकी तरफ से नहीं आती, डोंट कॉल देम, डोंट चेज देम। उनके पीछे ना भागो, किसी भी चीज़ के पीछे ना भागो, अपने आप को कुछ समझो। यू नो वॉट, द थिंग इज़ कि सब कुछ हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि हमने अपने आप को बहुत अपनी ही नज़रों में गिरा लिया है कि हमें तो किसी की वैलिडेशन चाहिए चाहिए, कोई हमें बताता रहे कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, तुम्हें खुद को बताना है कि तुम कुछ हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम कुछ ना कुछ तो हो ना, तभी तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है, वरना तुम उठा लिए जाते ना इस दुनिया से। लेकिन अगर तुम हो तो मतलब तुम्हारी कोई ना कोई ज़रूरत है इस दुनिया में, अल्लाह को कोई काम है तुमसे जो करवाना है, तो तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंस है। दुनिया के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए। अल्लाह का हर बंदा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें अगर अभी तक सांसें दी हुई हैं तो तुम्हारी कोई ना कोई वर्थ है, तुम्हारी कोई ना कोई अहमियत है। एक्नॉलेज इट अपने हिसाब से कि दूसरों के पीछे भागना बंद कर देना है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, डोंट सेटल फॉर देम। कोई चीज़ अगर ख़ुद को बेहतर नहीं लग रही है, अपने लिए अच्छी नहीं लग रही है, तो उसके लिए जो है वो हमें सेटल नहीं हो जाना है कि हमें बस ठीक है यार ये मिल तो रहा है, बस सही है, सही है। अगर मुझे ऐसा खाना नहीं खाना, लेकिन चलो खाना मिल तो रहा है, ठीक है। तुम अगर कर सकते हो उसके लिए तो तुम उसके लिए मेहनत करो, तो तुम जो है वो उसके लिए मेहनत करो। डोंट सेटल फॉर लेस। कि यार जितनी तुम्हारी अहमियत नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो, तो तुम्हें वो नहीं मिलना चाहिए ना, तुम्हें वो ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हें उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ चाहिए। वेट फॉर इट। ऐसा नहीं है कि बस अच्छा इस टाइम पे ये मिल रहा है, मुझे यही चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चलेगा, मैं इसके लिए सेटल नहीं करूँगी। मैं नहीं कह रही वो बहुत बुरी चीज़ है इसलिए मैं जो है वो उससे हाथ छुड़ा रही हूँ, या मैं जो है वो उससे जान छुड़ा रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं, मेरा और उसका जो है वो, हम दोनों जो है वो साथ नहीं चल सकते। मुझे कोई कपड़े हैं, ठीक है, मुझे उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही, तो अगर मुझे लगता है कि अच्छा वो अच्छी क्वालिटी वाला अगले हफ्ते आएगा, तो मैं अभी यही ले लेती हूँ यार, कोई मसला नहीं है, चलो काम तो चल जाएगा। नहीं, मैं अगले हफ्ते का वेट कर लूँगी। इट्स ओके, आई कैन वेट फॉर द बेस्ट थिंग, बेस्ट पर्सन, बेस्ट
फ्यूचर, बेस्ट करियर, आई कैन वेट फॉर इट, आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर इट। और मैं उस जगह से नहीं मिल रहा तो शायद आगे कहीं और किसी और जगह से मिल जाए, मैं उसके लिए मेहनत करूँगी, मैं उसके लिए जद्दोजहद करूँगी, मैं उसके लिए कोशिश करूँगी, मुझे वो मिल जाएगा। सेटल नहीं करना है कभी भी कम के लिए कि भाई नहीं चलो यार काम चला लेते हैं। काम चलाने वाला कोई काम नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बार बार बोलती हूँ, वो बोलती हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखो, अपने आप का बेइंतहा ख्याल रखो, अपने आप को छोड़ नहीं दो। ठीक है, मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया, अब मेरी लाइफ में क्या है, अब मैं किसके लिए क्या करूँ? नहीं, तुम अपने लिए करो। मुझे मेरी अपनी ही लाइफ को देखते हुए मुझे ये समझ में नहीं आता था मैं सिर्फ दूसरों के लिए ही क्यों करती थी। मुझे अच्छा लगना है तो शौहर के लिए लगना है, मुझे प्रेजेंटेबल लगना है तो शौहर के लिए लगना है, विच इज़ गुड, वो भी एक सवाब का काम है। आप अपने शौहर के लिए करो, लेकिन अपने लिए भी तो करो। अपना आप जब बुरा लग रहा है कि अपनी स्किन ख़राब लग रही है, अपने बाल ख़राब लग रहे हैं, अपना आप ख़राब लग रहा है, तो अपने लिए भी तो कुछ करो। अपना ख्याल रखो हर तरह से, मल्टीविटामिन्स लो और जो है वो जिमिंग करो, वर्कआउट करो, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम्हें सही रहना है। ठीक है, मैं अभी अपना ख्याल सिर्फ इस वजह से नहीं रखती कि मुझे बच्चे पालने हैं, नहीं, मुझे अपना ख्याल भी इस वजह से रखना है क्योंकि मुझे अपने आप को सुकून में रखना है। मैं खुद इस हाल में रहूँगी ना कि मैं अपना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अपना कोई ख्याल नहीं रख रही हूँ, अपना कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं वैसे ही बिस्तर पे पड़ी रहूँगी लाइक अ स्लगिश पर्सन के जो हिले भी ना अपनी जगह से, जिसको हिलाना पड़े अपनी जगह से, मैं वैसी हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम ये आएगा मैं इतनी अजीब फील करने लगूँगी खुद को ही लेकर के, यार मैं क्या हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं फैल रही हूँ और मैं जो है वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, मेरी स्किन अजीब ख़राब हो रही है, वक्त से पहले रिंकल्स आ रहे हैं या कुछ भी, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने आप को और मज़ीद छोड़ती चली जाऊँगी और मैं उस डिप्रेशन में भी चली जाऊँगी कि यार मेरा क्या हाल हो रहा है। नहीं, मुझे अपना ख्याल रखना है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, जब तुमने खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दी कि यस एंड आई हैव दिस फीलिंग नाउ कि मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत से नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत चीज़ों से नवाजा हुआ है, बच्चों से नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे एक्टिविटीज़ से नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे कामों से नवाजा हुआ है। आई एम लाइक दैट पर्सन हु जस्ट थिंक अबाउट द ब्लेसिंग्स आई एम गेटिंग ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, ऑन ईच एंड एवरी मोमेंट जो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मैं उनको काउंट करती रहती हूँ और उस पर शुक्र अदा करती रहती हूँ और इस वजह से मैं खुश रहती हूँ। मैं अपनी जहाँ पर कमियाँ हो रही हैं, अगर मैं अपनी पहली वाली लाइफ से और इस वाली लाइफ को कंपेयर करती हुई चलूँ कि यार मैं उधर गाड़ियों में घूमती थी, मैं जो है वो ग्रोसरीज में ये सामान लाती थी, वो चीज़ें, मैं तो पागल हो जाऊँगी। अभी मेरे पास क्या है, मैं उस वक्त उसकी गाड़ी में घूमती थी, ठीक है, मैं उस वक्त जो है वो उसके पैसों से ग्रोसरी करती थी, अब मैं अपने पैसों से अल्लाह का शुक्र है कर पाती हूँ। तो ये वो ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप समझोगे, तो अगर कंपैरिजन में लग जाओगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे, और अगर तुम अपने आप में सिर्फ अपने आप की ब्लेसिंग्स को याद करते हुए खुश रहोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। अपनी फीलिंग्स के हिसाब से काम करो, अपने जो दिल चाहता है वो करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है लेकिन तुम्हें किसी ने बोला है कि आ जाना, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमें कोई दावत दे, हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें फ़ील नहीं होता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मेरा वहाँ जाना सही रहेगा या ज़रा सा भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं है वहाँ पे जाने का मकसद, बस सिर्फ टाइम पास है और तुम इस टाइम पे कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हो, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकती हो, डिनाई दैट। मैं एक बात जानती हूँ, नो बोलना बहुत ज़रूरी है और अपनी वेलबींग के लिए नो बोलना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जाना वहाँ पर बेकार है, जस्ट लीव इट राइट देयर। नहीं ज़रूरत है हमें ऐसे लोगों की, ऐसे चीज़ों की जो हमारा टाइम बर्बाद कर रही हैं, या हमें लग रहा है कि हमारे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता या कोई अच्छा नहीं बोलेगा वहाँ पर या कोई अच्छा नहीं हमारे लिए फील करता, लेकिन फिर भी हमें वहाँ जाना ज़रूरी है जस्ट टू अटेंड द थिंग, जस्ट टू मेक आवर प्रेजेंस देयर। नो, जो फील हो रहा है अच्छा फील नहीं हो रहा है जिसके बारे में, अपनी फीलिंग्स को अहमियत दो, जो तुम फील करते हो उसको अहमियत दो, ना बोलना सीखो। हमें हर वक्त पीपल प्लीजर नहीं रहना चाहिए, हमें ऐसा नहीं हो जाना चाहिए जिसके बारे में लोग ये बोलें कि यार ये तो आ ही जाएगा, ये तो मिल ही जाएगा, इसके पास तो टाइम ही टाइम होता है। नहीं, हमारे पास अपने भी बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए और हम वो करेंगे। हमारे पास टाइम है लेकिन हमारे पास और काम भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ, अट्रैक्टिव इंसान की एक सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, जो चीज़ उसके पास से जा रही होती है ना वो जाने देता है, वो उसको पकड़ के खींच के नहीं रख रहा होता कि नहीं 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 तुम नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं छूट सकता, मुझसे ये ख़त्म नहीं हो सकता। नो, लेट देम गो।
जिसको तुम्हें छोड़ के जाना है उसको जाने दो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, तुमने जब ये अपने आप को अट्रैक्टिव समझना शुरू कर दिया ना कि यार आई कैन डू बेटर देन दिस, मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, मुझे इसकी हर वक्त की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई क्यों मुझे किसी की भी वैलिडेशन, किसी की प्रेजेंस ही बता सकती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मतलब मैं कितना प्यारा इंसान हूँ। ये मुझे लोग ही क्यों बताएंगे, ये मैं अपने आप को बताऊंगी ना यार। यार मेरी नीयत साफ़ है, मैं सबके लिए बुरा कोई नहीं सोचती, मैं अपने लिए अच्छा सोच रही हूँ बस सिर्फ, दैट्स इट। ये ज़रूरी है, अपने आप को ये बार बार बताओ कि भाई अगर कोई जाना चाहता है तो लेट देम गो, अगर कोई चीज़ छूट रही है तो कोई बात नहीं। मेरी लाइफ में यहाँ पे सिर्फ मैं आई हूँ, मुझे 1.5 महीना हो गया, और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे पास लोग आए, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, और वो छूट भी गए। फाइक को एक टाइम पे फील हुआ कि यार क्यों मम्मा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, और हम क्यों जा रहे हैं, हमारा इतना अच्छा बन गया, मुझे सिस्टर मिल गई, ये हो गया, ठीक है बहुत अच्छा है। वो टाइम वो लोग मुझसे ज़िंदगी भर के लिए छूटेंगे, लेकिन वो ये प्रॉमिस लेकर भी नहीं आए थे, या मैं उनसे ये प्रॉमिस लेकर नहीं आई थी कि मैं आपके साथ ज़िंदगी भर रहूँगी। तो चीज़ें छूटेंगी क्योंकि आप इवॉल्व करोगे, आप आगे बढ़ोगे, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। आप बहुत से लोगों से मिलोगे, आपसे वो लोग छूटेंगे, कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं हो जाना है। और इस प्रोसेस में, इस ग्रोथ के प्रोसेस में, इवॉल्वमेंट के प्रोसेस में अगर कोई छूट रहा है तो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू, बिकॉज आपको किसी पर भी अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनानी है। आपको अपने ऊपर इतना यकीन, आपको अल्लाह के बाद अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि आप अपने लिए काफ़ी हो, ठीक है। अल्लाह है मेरे लिए और उसके बाद मैं हूँ मेरे लिए, ठीक है। और बाकी दुनिया जो है ना वो चेंज होती रहेगी, आपके इर्द गिर्द की हर इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा। कोई जो है वो मुझे अब, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहती हूँ, इस बात को तो समझ लो कि कोई लाइफ टाइम गारंटी लेकर नहीं आता, कोई भी, ना चीज़ें ना इंसान, कोई भी नहीं कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आपको खुद कमर बांधनी है खुद अपने जो है वो काम समेटने हैं, और आपको इधर से उधर जाना है बस। और अच्छे टर्म्स पे जाओगे तो ये अच्छा रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। चीज़ें बुरी होंगी तो और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। लोग तुम्हें अच्छे अल्फाजों में याद रखें, बस इतना ख्याल रखो, लेकिन उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें किसी के सामने बिछ जाना है। अपने आप को अप्रिशिएट करो। मैं मानती हूँ इस बात को, मेरे अंदर जो है वो बहुत से मसले मसाइल, अगर मुझे लोगों ने बताया कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आई एम नॉट अ परफेक्ट और कंप्लीट पर्सन, आई नो मेरे अंदर भी बहुत से मसले मसाइल हैं, चाहे वो फिज़िकली हों या चाहे वो जो है वो मेरी पर्सनालिटी वाइज हों, सबके साथ होता है। लेकिन ऑन द सेम टाइम मेरे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ भी हैं। अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ इससे तो नहीं नवाजा ना, सारी खामियों से तो नहीं नवाजा हुआ ना, अल्लाह ताला ने मुझे खूबियों से भी नवाजा। तो मैं उनको क्यों ना अप्रिशिएट करूँ, रादर देन सिट बैक एंड थिंकिंग अबाउट माई खामियाँ, कि मेरे अंदर क्या क्या लैक करता है, मेरे अंदर क्या क्या मसले हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। मैं उनको सोचूं या मैं उनके बारे में सोचूं जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, जिन खूबियों से मुझे नवाजा है। तो मैंने अभी ये एक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से शुरू कर दी है, वो ये कि आगे से अगर मुझे कोई ये बोल देना तुम्हारे साथ ये मसला हो रहा है, हाँ हो रहा है, मेरे साथ ये मसला है, हाँ हमेशा से है, एक्नॉलेज कर देती हूँ मैं, हाँ है क्योंकि। और अगर कोई ऐसी बकवास में बोल रहा हो, बेकार में बोल रहा हो कि हाँ तुम्हारे साथ ये मसला है, तब मैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। तुम्हें ऐसा फील हुआ क्योंकि शायद मैंने तुम्हें शो ही ऐसा किया। अब अगर कोई मुझे बोले ना कि तुम्हारे पिंपल्स हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगी हाँ आई नो एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माई एज और समथिंग लाइक दैट। और हार्मोनल चेंजेस हैं, होते रहेंगे, तो वो तो होते रहेंगे, वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कभी कुछ ऑयली खा लो, कभी फेस वॉश ना कर पाओ रात को, कभी जो है वो मेकअप ज़्यादा लगा लो, तो वो तो होंगे। लेकिन मैं खुश हूँ। The thing is, I am happy from inside that shows on my face now. जो कि आप मैं कुछ भी मुंह पे ना लगाया हुआ हो, मुंह धुला हुआ हो, लेकिन जो एक खुशी है, जो एक सेटिस्फेक्शन है, जो एक सुकून है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और वो सुकून, वो खुशी और वो कॉन्फिडेंस और सिर्फ इस चीज़ से आता है कि आई एम समथिंग। यकीन करो, जब तुम ये सारी चीज़ें अपने अंदर एक दफ़ा डेवलप कर लोगे ना, तुम इतने अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे ना। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि जो इंसान अपने आप में कंप्लीट लग रहा होता है ना, जो एक महफिल में आए और उसको वो ऐसा आप अपने आप को एक जगह इमेजिन करें कि कोई इंसान एंटर हो रहा है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको कैसे देख रही है कैसे नहीं। अब उसने कितने ही अतरंगी और अजीब से कपड़े भी पहने हुए हो ना, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंटली वहाँ पे एंटर हो रहा है ना,
किसी का मुंह नहीं होता कि वो उसका मजाक उड़ा सके, किसी का मुंह नहीं होता वो उसके बारे में बातें कर सके। हमारा मसला तब शुरू होता है जब हम अपने फ्लॉज को छुपाने में लग जाते हैं, जब हम अपने अंदर के चीज़ों को छुपाने में लग जाते हैं। अगर मेरे पिंपल्स हो रहे थे तो मैंने उसको कंसील करना शुरू कर दिया, मैंने उसको फाउंडेशन मेकअप से उसको छुपाना शुरू कर दिया, तब मैं हो गई कॉन्शियस, तब मैं हो गई मसले में, मतलब मसला हो गया मेरे साथ कि मुझे अभी इसको छुपाते रहना। क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप हर वक्त तो नहीं रहेगा, मेकअप उतर जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगी सामने, तो मैं उसके लिए कॉन्शियस हो गई, तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने बेयर स्किन, मैं बगैर कुछ मेकअप किए मुंह धोकर किसी महफिल में चली गई, एंड आई वाज लाइक ठीक है, या आई एम हैप्पी एंड दैट इज शोइंग ऑन माई फेस। तो दूसरे बंदे का तो मुँह ही नहीं हो रहा ना अब कुछ बोलने का या कोई बात बनाने का। मेरी डिवोर्स, अब बोलोगे कि डिवोर्स को फिर से ले आई, लेकिन ये हमारे अंदर का एक फ्लॉ है जो कि मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कैसे दुनिया को उसके बाद फेस करें। तुमने इसको छुपाया ना अगर, तो तुम जो है वो बहुत परेशान रहोगे कि हाँ यार ये कैसे हो गया, वो कैसे गया। अगर तुम्हें नहीं बताना है, किसी को नहीं बताओ कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या मसला था, नहीं बताना। डिवोर्स हो गई, दैट्स इट, कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम में परमिसिबल है, कोई हराम काम नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, परमिसिबल है इस्लाम में। तो कोई ऐसी बात नहीं, किसी दो लोगों की नहीं निभ रही थी, ख़त्म हो गया। सीधा सीधा बताऊँ, एक जवाब होता है, नहीं चल सकी साथ, अच्छा हुआ, बस अल्लाह ने बेहतर किया है। इतना जवाब देकर जो तुम्हें एकदम से एक किक मिलेगा ना, तुम्हें एक आज़ादी का फील जो आएगा, वो तुम्हारे अंदर 10 किस्म के ना बल्ब्स जला सकता है। यकीन करो कॉन्फिडेंस के कि यार मैं आज़ाद हूँ, अब इस बार बार बताने से मैं आज़ाद हूँ। बार बार चीज़ें छुपाते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, इसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था, झूठ याद भी नहीं रहता, ठीक है। तो झूठ बोलने से जहाँ तुमने छुटकारा पा लिया, वहाँ पे तुम्हारी लाइफ सेट। सीरियसली बता रही हूँ, 10 ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ना कि मैं बता नहीं सकती। किसी को बोल दो, हाँ हो गई ये डिवोर्स, नहीं निभ रही थी साथ, अल्लाह ने बहुत बेहतर किया, ख़त्म, सारे मुंह बंद। जहाँ चीज़ों को छुपाते हो, जहाँ झूठ बोलते हो, वहाँ कॉन्शियस हो जाते हो, वहाँ कॉन्शियसनेस में अपना सारा कॉन्फिडेंस, अपना सारा ऑरा, अपनी सारी पर्सनैलिटी को दबा देते हो। ये नहीं करना है। आई होप कुछ मैसेज मैं दे पाई हूँ और कुछ आप लोगों को समझ में आया हो कि मैं ऐसी क्यों हूँ और मैं ऐसे कैसे हो गई हूँ। तो यस, I have accepted myself truly and completely, and I am enjoying myself. I am enjoying being Saroba.